पहले भारतवर्ष की पवित्र धरती गौ माता की चरण से, गौ माता के पवित्र गोबर गोमूत्र से सिंचित होकर सुरभित होकर पवित्र हुआ करती थी। आज वही भारत की धरती गाय के रक्त से रंजित हो रही है। और ये गोवंश पर अत्याचार जब से शुरू हुआ है तब से ही देश विखंडित हुआ है। जब इस देश में गोवंश का आदर था तो उपलब्ध जो विश्व है ना, उपलब्ध जो विश्व है, इस संपूर्ण विश्व पर भारतीय सनातन संस्कृति का ही साम्राज्य था। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, इतिहास उठाकर देखो तो आज से 3000 वर्ष पहले हिंदू सनातन धर्म को छोड़कर पूरे संसार में कोई धर्म ही नहीं था। ईसाई धर्म को आए कितना समय हुआ? अरे 2025 चलना, 2025 ही वर्ष तो हुए। इस्लाम को आए कितना हुआ? 1400 वर्ष ही तो हुए हैं। आप 2500-3000 वर्ष पहले जाओ तो पूरी धरती पर सनातन हिंदू साम्राज्य था और उसके प्राचीन चिन्ह आज भी पूरे विश्व में उपलब्ध होते हैं। कहां गया हमारा शासन? कहां गया हमारा साम्राज्य? जब तक हम गो पूजक थे, गो उपासक थे, गाय की भगवान की भी यह भगवान है ऐसा मानकर गाय की उपासना हो रही थी, तब तक हमारा पूरी धरती पर साम्राज्य था और सनातन धर्म का ध्वज पूरी धरती पर फहरा रहा था। जैसे जैसे हमने गोवंश का तिरस्कार किया, हम टूटते चले गए। अभी बड़ी दुखद घटना घटी है। सबसे दुखद घटना तो यह घटी कि जो नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था पूरे संसार में, पहले उसका हिंदू राष्ट्र का दर्जा समाप्त हुआ। राज परंपरा थी, वो परंपरा नष्ट हुई। राजा का पूरा खानदान का खानदान नष्ट कर दिया गया और विकास के नाम पर नेपाल में लोकतंत्र आया। आज क्या स्थिति है? नास्तिकता, कम्युनिस्ट विचारधारा बहुत बढ़ गई। जिस नेपाल में सर्वाधिक, जब तक नेपाल में गाय का आदर था तब तक वो हिंदू राष्ट्र था। गाय का तिरस्कार होते ही अशांति, उपद्रव शुरू हो गए और अब वह स्थिति नहीं है। मुस्लिम देशों से इतना धन आ रहा है और इतनी तेजी से मुस्लिमकरण हो रहा है नेपाल में। हम तो नेपाल कई बार गए हैं महाराज, छोटे से छोटे गांव में एक से एक कीमती मस्जिदें बनी हुई। वहां गरीबी, इतना धन कहां से आया? बड़ी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। और हमको एक पादरी मिला एयरपोर्ट पर, बोला काठमांडू जा रहे हैं। हमने कहा किस लिए? बोले अपने धर्म के प्रचार के लिए जा रहे हैं। विदेश का था। ईसाई मिशनरियां बहुत तेजी से, बचे कुचे लोग कम्युनिस्ट हो गए, ईसाई मुसलमान बढ़ गए, हर गांव में चर्च, हर गांव में मस्जिद, और आज हिंदू साम्राज्य समाप्त होने का ये दुष्परिणाम हुआ कि आज नेपाल में आग लगी हुई है चारों ओर। हमारी संवेदना है नेपाल के प्रति और हम ये बात बिल्कुल पक्के तौर पर कहते हैं, जब तक नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा और गाय वहां सर्वोच्च रूप में जहां प्रतिष्ठित होती थी उसी स्वरूप में जब तक गाय प्रतिष्ठित नहीं होगी तब तक नेपाल में शांति आने वाली नहीं है। और यही जब सौभाग्य का दिन भारतवर्ष में आएगा, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी और गाय सर्वोच्च रूप सिंहासन पर, पूज्यता के, आदर के, सम्मान के सर्वोच्च सिंहासन पर जब गाय प्रतिष्ठित होगी तो उसी दिन भारत विश्व गुरु हो जाएगा।
भारत में भी सुख शांति तभी आने वाली है जब घोषित रूप में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हमारी न कोई सुनेगा न मानेगा, लेकिन हम जो अपने मन में समझते हिंदू राष्ट्र की परिभाषा कि उसमें मताधिकार केवल हिंदू को ही होना चाहिए और बाकी रहो सब खाओ पियो मौज करो, कोई चिंता की बात नहीं। और इतनी तेजी से उनकी संख्या जो देश का दाना पानी खा करके देश के मूल्यवान सुविधाओं के प्रथम अधिकारी जो बने हुए हैं, ये ऐसा समय आने वाला है, इतनी तेजी से संख्या उनकी बढ़ रही है कि कब वो बहुमत में, आप भी अब भी बहुमत में आ गए हैं, कब बहुमत में आ जाएं और फिर आपका न मठ बचेगा, न मंदिर बचेगा, न रोटी बचेगी, न बेटी बचेगी, कुछ नहीं बचेगी। हिंदू संख्या समाप्त होती चली जा रही है। ये दुर्दशा केवल गाय का तिरस्कार करने से हुई है। इसलिए हम गोवंश का आदर करें, गोमाता की उपासना करें, गोमाता की भक्ति करें, ये बहुत जरूरी है। मुगल काल में क्रांति का मूल गाय थी। गो अपराधियों को इस भारत की धरती से हमारे पूर्वज, चाहे श्री महाराणा प्रताप हों, चाहे महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज हों, अथवा छत्रपति शिवाजी के वीर पुत्र श्री संभाजी राव, क्या कहना, कैसा अद्भुत शौर्य पराक्रम था छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी में कि जिन्होंने औरंगजेब की सत्ता के छक्के छुड़ा दिए थे और अपने ही लोगों ने छल करके भेद करके उनको पकड़वाया। और स्थिति ये हुई कि शायद इतिहास में इतनी यातना किसी को नहीं दी गई जितनी संभाजी को यातनाएं दी गई। जीवित अवस्था में उनके नख निकाल लिए गए, उनकी जीभ निकाल ली गई, लाल लाल गरम गरम लोहे के सरिया उनकी आंख में घुसा दिए गए। केवल यह कहा गया कि एक बार इस्लाम कबूल करो, लेकिन नहीं, इस्लाम कबूल नहीं किया, मर मिट गया, लेकिन हिंदू सनातन धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। आज उस देश की ये हालत हो रही है। बांग्लादेश की हालत देखी, अब नेपाल की हालत देख रहे हो। गाय का तिरस्कार होता रहा और जिस पद्धति पर राष्ट्र चल रहा है, इस पद्धति पर चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं कि यहां भी गृहयुद्ध की स्थिति आ सकती है। इसलिए हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, हिंदुओं को सावधान होना चाहिए। ये आज इतनी विकट परिस्थिति में भी जो देश सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित हैं, उसका मूल कारण है एक सुदृढ़ इच्छा शक्ति वाला शासक इस समय देश को प्राप्त है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका झुका नहीं पाई और एक दिन आएगा कि अमेरिका को झुकना पड़ेगा, भारत नहीं झुकेगा। क्यों नहीं झुकेगा भारत? इसलिए नहीं झुकेगा क्योंकि एक राष्ट्रवादी विचारधारा का एक राष्ट्रभक्त प्रशासक के पद पर बैठा है, प्रभाव लेकर के बैठा है। हाँ, हमारी एक ही शिकायत है, आपने सब काम बहुत अच्छे अच्छे किए, पर जब तक पूरे देश में गोवध का पूर्ण निषेध का कानून नहीं बनेगा, तब तक आपके सभी अच्छे कार्यों पर मुहर नहीं लगेगी। अभी मुहर लगना बाकी है और वो मुहर तब लगेगी जब इसी शासक के शासन काल में भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होगी।